So we shall proceed further. स्नेहा का प्रश्न है, आशा जी का प्रश्न है, व्हेन यूनिवर्स सपोर्ट्स अस, व्हेन वी टेक अप, अगर हमारा संकल्प शुभ है और हम फुल्ली डिटरमाइंड है उसको पूरा करने के लिए और पूरी मेहनत और लगन से हम पूरा फोर्स लगा देते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो सारी कायनात जुड़ जाती है हमें सपोर्ट करने के लिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि हमें चैलेंजेस फेस नहीं करनी पड़ती। चैलेंजेस तो हमारी लाइफ में आती रहती है, बिकॉज वो गेम है, वो इसीलिए चैलेंजेस आती रहती है ताकि हमारा नॉन स्टॉप इंटरनल डेवलपमेंट चलता रहे। वो चैलेंजेस पार करने में भी हमें डिवाइन सपोर्ट मिलता रहता है, पर हमारा पुरुषार्थ भी 100% होना चाहिए, तब जाके हमें वो सपोर्ट मिलता है। इसीलिए हमेशा ये कहावत है और ये फैक्ट भी है कि डिवाइन बोलता है कि तुम एक कदम तो चलो पूरे मन से, 99 में चलूंगा। पर वो एक कदम चलने में भी हम इतना हिचकिचाते हैं, हम काफी लोग बैठे रहेंगे कि ऊपर वाला सब करेगा। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक दिन एक गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई और एक भक्त रहता था, वो बहुत भक्ति करता था। तो लोग भागने लगे, बाढ़ आई तो गांव, वहां की नगर पालिका ने जीप भेजी लोगों को बचाने के लिए। अगर अदर व्हीकल्स गए कि लोग बैठ के उसमें हायर प्लेस पे चले जाए, वो भक्त बैठा रहा, बोले मेरा भगवान आके मुझे बचाएगा। बाढ़ का पानी बढ़ता गया, फिर नाव आई बचाने के लिए, तो वो नाव में भी नहीं चढ़ा, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा, मैं तो बड़ा भक्त हूँ। फिर बाढ़ का पानी बढ़ता गया, हेलीकॉप्टर आया, फिर भी वो नहीं चढ़ा हेलीकॉप्टर में, उसने रिफ्यूज कर दिया, मेरा भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो डूब गया और भगवान के पास गया, पूछा आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? बोले किसने तेरे को इतनी हेल्प भेजी? मैंने ही तो भेजी थी, पर तू उसको पहचान नहीं पाया, तो मैं क्या करूं? तो ऐसा होता है कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति में हमें अलग अलग नूक एंड कॉर्नर से हेल्प मिलती है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते थे। ये हेल्प में भी डिवाइन हैंड है। अगर हम, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मन शांत होगा तो आपका एंटेना बराबर जागृत होगा, तो आप डिवाइन सिग्नल्स को पकड़ पाओगे और एवरी मोमेंट आपके हृदय से शुक्राना निकलेगा। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल, कल 90 डेज लॉकडाउन के पूरे हो जाएंगे। इवन आई डोंट हैव अ डोमेस्टिक हेल्प विथ मी, तो ये 90 डेज मुझे भी बहुत भारी पड़े निकालने के लिए। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्रे कि गिव मी फिजिकल, मेंटल, सोल स्ट्रेंथ टू फेस दिस सिचुएशन। तो बिकॉज शरीर लेके तो सब लोग आए हैं, तो थकान तो सबको इक्वल होगी, बिकॉज जिम्मेदारी तो सबके सर पे है। तो सिचुएशन, सब कहने का मतलब है सिचुएशन इज इक्वल फॉर एवरीबडी। ओनली थिंग किसी की कम ज्यादा है, इंटेंसिटी थोड़ी कम ज्यादा होती है, किंतु हर एक को सिचुएशन, चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्रेयर एंड पुरुषार्थ, ये दो हमारा मेन होमवर्क है। अगर ये दोनों में हम परफेक्ट रहे तो पूरा यूनिवर्स हमारे सपोर्ट में रहता है। अच्छा, अभी मैं भी इसमें कुछ बताना चाहूंगा कि if you want support, you ought to support others also, because कुदरत में भी एक नियम है कि आप किसी के हेल्प करना चाहते हो तो आपको भी किसी की हेल्प वो देगा। आप यदि किसी हमेशा प्रोफेशनली रहे या कमर्शियली रहे तो वो आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ पैसे को चाहा। एक यूनिवर्सल सत्य है कि हम कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी बिजनेस में हो, जब कोई नई व्यक्ति आती है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आती है, तो फिर उसको हमें फ्री में हमारा जो प्रोफेशनल स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, उसका सदुपयोग करवाना चाहिए। यदि हम फ्री में सामने मतलब ऊपर वाले से हमें सपोर्ट चाहिए, भगवान से सपोर्ट चाहिए, तो वो तो फ्री में मिलता है ना। हम कहाँ उनको कुछ पेमेंट करने जाते हैं। तो जब हम ऊपर वाले को पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मतलब हमें फ्री में जब सपोर्ट मिलता है तो उसके बदले में हमें भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और कुदरत में एक नियम और भी है कि हमें जो जो प्रकार की विद्या मिली है, ज्ञान मिला है, जिस जिस फैकल्टी का ज्ञान मिला है, कम से कम पृथ्वी पर एक सुपात्र को ढूंढकर
वो ज्ञान उसको लेकर जाना चाहिए। यदि आप वो ज्ञान लेके जाते हो तो फिर आप ब्रह्म राक्षस की योनि में नहीं जाओगे मृत्यु के बाद। वरना कुदरत में ऐसा है कि जो ज्ञान लेकर ऊपर चला जाएगा और किसी को देगा नहीं तो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ता है उसको, फिर उसको ऊपर से नीचे आना पड़ता है। या फिर इसके बदले में कुछ और भी कभी कभी होता है कि आपको ऊपर से यदि मन में आता है कि मैं किसी को सपोर्ट करूं तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में से मुक्त हो जाऊं, तो कुदरत फिर आपको ये भी सेवा देती है कि आप किसी के बॉडी में जाओ, उसके मन में उतरो और उसके जरिए आप सेवा दो। तो आपने वर्ल्ड में कभी कभी ऐसे किस्से सुने होंगे कि एक साधारण सा आदमी था फॉरेन में, तो वो अचानक सर्जरी करने लगा और वो खाली उंगली से सर्जरी करता था और अच्छे अच्छे लोगों की गांठें वो दूर कर देता था। उसकी बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने परीक्षाएं भी की थी कि ये क्या होता है कैसे होता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये कभी कभी फिर ऊपर जाके रियलाइज होता है कि हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर अभी हमें कहीं ना किसी न किसी रूप में सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी से जब भी समझ लें कि हमें जो भी ज्ञान मिला है, जो भी प्राप्ति हुई है, उसका कोई ना कोई सुपात्र ढूंढ के उसका दान दे, तो फिर हमें भी सपोर्ट लेने का अधिकार मिलेगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक मल्टीनेशनल टायर कंपनी का मालिक था। तो वो पहले अमेरिका में से ऑपरेट करता था। तो क्या हुआ कि अचानक उसकी, ये बहुत पुरानी बात है, तो धीरे धीरे क्या उसकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस होते गया और वो एकदम दिवाला निकल गया उसका। तो फिर वो एक बार जर्मनी गया था और वहां पर बैठे बैठे दारू पी रहा था। उसको लगा कि अब ये दारू पी पी के जिंदगी खत्म कर दो, अभी अपना कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो अचानक उसके सामने एक आदमी आकर बैठा, तो उससे बोला कि आप क्या फलानी फलानी कंपनी के मालिक हो गया? तो वो एकदम सहम सहम गया, कह रहा बाप रे, ये तो किसने मुझे पहचान लिया। तो उसने बोला हाँ। तो फिर वो उस आदमी ने बोला कि आप क्यों इतना पीते हो? मुझे पता है कि आपकी कंपनी को प्रॉब्लम है, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये अचानक मुझे सपोर्ट करने वाला कहाँ से आ गया। तो इसके तह में जाए तो समझ में आता है कि उसने भी कभी न कभी किसी न किसी को सपोर्ट किया होगा, चाहे पूर्व जन्म में किया हो चाहे इस जन्म में भी किया हो। तो कुदरत कभी किसी का कुछ रखती नहीं अपने पास। कुदरत को क्या करना है, कुदरत के पास तो अनलिमिटेड सोर्सेज है। तो फिर वो आपके एटीट्यूड के ऊपर सब डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड यदि पॉजिटिव रहा है सबके प्रति, तो कुदरत भी आपके लिए कहीं ना कोई मददगार भेज देगा। तो उस वक्त क्या हुआ फिर, वो बड़े आदमी ने उस टायर कंपनी के मालिक को इतना बड़ा सपोर्ट किया कि फिर से वो टायर कंपनी बड़ी हो गई और आज तक वो कंपनी सर्वाइव कर रही है।